अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इजाज़ारा इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज क्लास 10th फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है, तो इसी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो लास्ट 3-4 ईयर्स से बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो वही एमसीक्यूज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यानी कि इस जो टॉपिक जो आज का होगा, इसमें हम इंशाअल्लाह इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हम इसी चैप्टर यानी कि इसी लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बने रहे ताकि आपका जो कोर एंड फंडामेंटल जो कंसेप्ट होगा वो आपका ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम ऑब्जेक्टिव्स की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइम्स जेके बोस ने पेपर में डाला है। ये ऑब्जेक्टिव व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ाया, तो हमें एक ऑप्शन को टिक मारनी है या एनसर्कल करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वेल प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन हियर इज accumulation of resources and then using them accordingly. Then third option here is development should take place without damaging the environment, keeping in mind the future generations. So fourth option here is using materials in the environment which have the potential to satisfy human needs. तो एज फार एज कंसर्न जो हमारा क्वेश्चन यहां पे बनता है, हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो क्या है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यह कहती है कि हमें जो रिसोर्सेज है हमें उनको यूज करना है, यानी कि वी हैव टू यूटिलाइज और वी कैन से यूज द रिसोर्सेज बट विदाउट एनी डैमेज। किसी भी डैमेज के बगैर हमें रिसोर्सेज को यूज करना है और वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू प्रिजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमें यही रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रखने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो बनता है, मेरे ख्याल से उसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, यानी कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, कीपिंग इन माइंड, अपने जहन में ये रखना है, क्या रखना है, द फ्यूचर जनरेशंस। हमें यही रिसोर्सेज यानी कि यही रिसोर्सेज हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए रखने हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आंसर है, ये आंसर। तो सेकंड वाला है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और ये जरूरी क्यों है। पहला ऑप्शन बिकॉज इट इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड बिकॉज वी नीड टू थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, third option we need to consider materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, fourth option the need to collect materials and resources and then using them accordingly। यानी कि आप जहन में रखिए जो इसका जो ऑप्शन बनता है कलर ऑप्शन, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए, हमें रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए, यानी कि इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है बिकॉज वी नीड टू थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ रिसोर्सेज यानी कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखनी है। जैसे कि ये इमेज बता रही है,
करो डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा करो डिफॉरेस्टेशन, हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म, यानी कि जो फ्रेश एयर होगा हमारे इन्वायरमेंट से वो भी खत्म होगा। तो हमें इसके बरकस क्या करना है, इस पोजीशन को हमें एग्जिट करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, बल्कि ये इमेज कह रहा है यहाँ पे हमें इसके बदले एफोरेस्टेशन करनी है, यानी कि वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की जरूरत है। और ये जो वाटर बॉडीज है, हमें वाटर बॉडीज को भी प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें वाटर में गंदगी नहीं लगानी है, हमें वाटर को फ्रेश रखना है। तो इसका जो आंसर बनता है एज फार एज कंसर्न वो बनता है पार्ट नंबर बी, यानी कि एग्जैक्ट ऑप्शन इज बी बनता है। तो हम आगे जाते हैं और अगला क्वेश्चन जो है थर्ड ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, वो है विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। आपके सामने ये जो इंडिया मैप है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया में मोस्टली स्प्रेड सॉइल कौन है, हमारे भारत में ज्यादा किस किस्म की सॉइल पाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे भारत में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला है ब्लैक सॉइल, सेकंड है एलुवियल सॉइल, थर्ड है रेड सॉइल और फोर्थ ऑप्शन है एरिड सॉइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है एलुवियल सॉइल, यानी कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एलुवियल सॉइल ज्यादा है, यानी कि इट इज अवेलेबल मोस्ट, यानी कि वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। ज्यादातर अगर देखा जाए या जो ईस्टर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट्स में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे सदर्न स्टेट्स में भी एलुवियल सॉइल ज्यादातर पाई जाती है। इसलिए ज्यादातर आपको यह भी देखना होगा कि जो ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स, उनमें ज्यादा कल्टीवेशन होती है, यानी कि अच्छी कल्टीवेशन होती है, राइस की कल्टीवेशन होती है, मेज की कल्टीवेशन होती है, बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल। एज यू नो एलुवियल सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है पार्ट नंबर बी, यानी कि एलुवियल सॉइल हमारे इंडिया में ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम have set the alluvial soil, यानी कि हमारे भारत में कौन सा रिवर सिस्टम है जो हिमालय से आते हैं, रिवर सिस्टम कौन सा है जहां पे सेट है एलुवियल सॉइल। एज यू नो एलुवियल सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। अब जो हमारा जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, वो कौन सा रिवर है जहां पे मैक्सिमम एलुवियल सॉइल फाउंड होती है। पहला ऑप्शन गंगा, इंदस, कावेरी, बेस, सतलज, कौन सा रिवर है? इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा सही ऑप्शन दैट इज गंगा इंदस, यानी कि ये वाला ऑप्शन एग्जैक्ट है। गंगा का जो रिवर है उसकी जो बेस होती है वहां पे मैक्सिमम का जो सॉइल अवेलेबल होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, गंगा। तो अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है, एलुवियल सॉइल्स आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब हमारे इंडिया में एलुवियल सॉइल का मिकदार ज्यादा है, तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये किस क्रॉप के लिए फेवरेबल है, यानी कि किस क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 नट्स के लिए, ऑप्शन नंबर 3 पाम के लिए, ऑप्शन नंबर डी कॉटन के लिए। ये जो एलुवियल सॉइल है हमारे भारत में, तो एलुवियल सॉइल इज फेवरेबल फॉर शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एलुवियल सॉइल शुगर केन बनाने के लिए मुफीद है, पैडी यानी कि दान बनाने के लिए, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस जो हमारे इंडिया में दाल बनते हैं पल्सेस, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल जो मैक्सिमम इंडिया में पाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जरा आप इमेज की तरफ देखिए, ये ब्रिक कलर है, ब्रिक कलर,
जिसने पूरे पूरे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किए, यानी कि एयर पोल्यूशन किया है। तो ये जो यहां पे है इमेज, ये फॉरेस्ट इमेज है, द होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जब हमने डिफॉरेस्टेशन की, ये जो बेचारे एनिमल्स थे ये बेचारे मर गए, उनका घर हमने उजाड़ा, उनका बायोस्फीयर हमने खत्म किया, फूड चेन्स हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, फूड वेब जितने भी है हमने उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो हमने नेचर को डिस्ट्रक्शन की, नेचर की डिस्ट्रक्शन हमने की अपनी खुदगर्जी की वजह से। तो हमने इसके बरकस हमने ये ऑप्शन को एग्जिट किया और ये ऑप्शन को फॉलो किया। तो आज नतीजा यही है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, अस्थमा एक्स्ट्रा, बहुत सारे बीमारियों ने जन्म लिया है बिकॉज ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स। तो यहां पे अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है, विच टाइप ऑफ लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि कौन सी जमीन है जो कल्टीवेशन के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसपे हम कोई भी फसल नहीं बना सकता। तो पहला पॉइंट है ऑलरेडी ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, वो जमीन जहां पे ऑलरेडी क्रॉप प्रोडक्शन है। सेकंड ऑप्शन, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। वो लैंड जहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, रोड्स है, एग्जांपल ये है। सी ऑप्शन, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड। क्या हर कोई लैंड फिजिबल नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए? ये गलत ऑप्शन है। डी, ब्लैक सॉइल लैंड। ब्लैक सॉइल तो फर्टाइल होती है, इसमें हम एग्रीकल्चर ऑलरेडी कर सकते हैं अच्छी। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आप समझो कि जहां पे ये ब्रिक किलिंग्स होगी, यहां पे हम किसी भी कीमत पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं। रोड्स पे कहां हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे? हमने फसलों को उजाड़ा, डिफॉरेस्टेशन की, और वहां पे हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं। इन जगहों पे हम एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉलो लैंड्स? पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये जो है फॉलो लैंड क्या होता है, ये एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इंशाल्लाह। तो फॉलो लैंड्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर्स। हम किसी जमीन को 1 या 2 साल के लिए छोड़ते हैं, रेस्ट देते हैं इन ऑर्डर टू गेट फर्टिलिटी किसी जमीन को। ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट लैंड्स। क्या वेस्ट लैंड्स को हम फॉलो लैंड कह सकते हैं? नो। ऑप्शन नंबर सी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वो लैंड जहां पे हम एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। नो, ऑप्शन गलत। और डी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज ट्री क्रॉप्स ग्रोज। जहां पे मिसलेनियस ट्रीज होंगे वो फॉलो लैंड है? नहीं। तो सही एग्जैक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर। यानी कि वो जमीन जो हम कुछ सालों के लिए 1 या 2 साल के लिए हम छोड़ देते हैं, हम इस जमीन पे कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो उस जमीन को हम कहते हैं कि फॉलो लैंड, जिसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन? एज यू नो, ह्यूमन्स आर सेल्फिश, हम खुदगर्ज लोग हैं। आपके सामने तस्वीर है, यहां पे इमेज आपके सामने है, डिफॉरेस्टेशन की इमेज। तो क्वेश्चन बनता है कि विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन? सबसे पहले मैं आपके सामने लैंड डिग्रेडेशन का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? रिडक्शन ऑफ सॉइल। जब जमीन खराब होती है फॉर कल्टीवेशन के लिए, जमीन जब बंजर बनती है, तो
तो कौन सा ऑप्शन है जिससे हमारी जमीन बंजर बन जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, ये वाला। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग यानी कि जमीन से जब हम घास को खत्म करते हैं। ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर करने से लैंड डिग्रेडेशन होती है? बिल्डिंग्स एंड मेकिंग रोड्स, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने से। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से ऑलरेडी होती है मगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है, सॉइल भी खराब होती है। अलबत्ता जो मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल है ऑप्शन लैंड डिग्रेडेशन के लिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग इज एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे बनता है, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हमारी ये जो जमीन है हमने उसको डिग्रेडेड किया, हमने उसको खत्म किया, हमने इसकी ब्यूटी को खत्म किया। अब हम किस तरह अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का जो मसला है, अब हम किस चीज से, हम क्या करें कि यह मसला सॉल्व हो जाए, क्या करना है हमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एफोरेस्टेशन, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने होंगे? मोर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हमें ज्यादा से ज्यादा फसल लगाने हैं। ऑप्शन नंबर सी ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, क्या हमें डेजर्ट्स पे जाना है, वहां पे हमें प्लांटेशन करनी है। कीप इंजरी अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स, क्या हमें इंजरी एग्रीकल्चर लैंड से दूर रहना चाहिए? नो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एफोरेस्टेशन इसका एग्जैक्ट आंसर है। व्हाट इज एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन का जो मतलब है टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की जरूरत है। जब हम प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो एफोरेस्टेशन यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का जो मसला है ये खत्म होगा, जमीन खराब नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनती है? यह वर्ड है सॉइल, सॉइल, व्हाट इज सॉइल? uppermost layer of the earth's crust, uppermost layer of the earth's crust, grainy layer, यानी कि सॉइल जहां पे हम कल्टीवेशन करते हैं, upper layer most of the earth's surface is said to be known as soil। तो ये जो सॉइल होती है वो प्री, हाउ इट फॉर्म, ये कैसे बनते हैं? तो हमारा यहां पे क्वेश्चन बनता है क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इसका जो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से बनता है। ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट से, क्या जंगलात से ये बनते हैं। डेजर्ट डेनुडेशन, क्या डेजर्ट डेनुडेशन से बनते हैं? नहीं। ऑप्शन डी चेंज इन टेम्परेचर, जब दर्जे हरारत चेंज होता है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, when water move from one to another, one place to another place. Wind, moving air is also said to be known as wind, wind जब होती है। and glaciers, जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो पीक जो होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो इससे एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में यहां पे टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं। डिकम्पोजर्स मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स जो जमीन के अंदर होते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बदकिस्मती की वजह हमने इन डिकम्पोजर्स को खत्म किया है। कैसे? हमने डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज किया है,
जो हम अपने बागात में स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, जमीन को जो हम फर्टिलाइजर लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स, तो इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से ये जो हमारे जमीन के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं, जो फर्टिलिटी के लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, हमने उनको मारा। जैसे कि एग्जांपल है अर्थवर्म, अर्थवर्म, फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म, हमने उनको मारा। तो अब यहां कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पे जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो है चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, यानी कि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी एग्जैक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहां पे बनता है, यहां पे आप देखिए इमेज की तरफ, रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी, एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर पैनल्स उनको हम कहते हैं, सोलर पैनल्स। तो ये जो है ये ऑलरेडी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज। तो यहां अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने डिफाइन किया है प्रीवियस लेक्चर में, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मैंने उस वक्त आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि हमारे इंडिया में, यानी कि हमारा जो इंडिया है, एक स्टेट है हमारा राजस्थान, राजस्थान में एक डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है थॉर डेजर्ट, थॉर डेजर्ट। अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी होता, हम इस थॉर डेजर्ट में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। बहुत बड़ा डेजर्ट है, हम इस थॉर डेजर्ट में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस थॉर डेजर्ट का फायदा उठा सकते हैं, कि हम वहां पे सोलर पैनल लगा सकते हैं और हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। बट ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज हमारे पास है बट हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री, resources which are survived and their quality and quantity have been determined for utilization। हाँ, हम ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी यूटिलाइजेशन के लिए ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर डी, those things which are composed of non living things। अरे यार, नॉन लिविंग थिंग्स की बात छोड़ो, वो एबायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, जरा देखिए, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन। जैसे कि मैंने बोला, हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट हमारा रिसोर्स है, बट लेकिन हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? थार डेजर्ट में हम पैनल्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट हमारे पास पैसे नहीं है यार, हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना नहीं है कि हम ये वहां पे पैनल्स, ये पैनल्स लाएंगे और थार भी लगाएंगे, इंडिया को फ्री पावर मिलेगा, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्ट आंसर। ये पोटेंशियल रिसोर्स है हमारा थॉर डेजर्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बनता है व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये भी मैंने समझाया कि डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? पहला ऑप्शन, रिसोर्सेज विच आर सर्वाइवड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। बोलता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी है, सर्वाइवड है, हम उनको यूटिलाइज करते हैं। अगर ये सही है आप टिक मार सकते हो।
ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऑप्शन नंबर सी, दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है उनको हम डेवलपर्ड कहते हैं, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है किसी इलाके में बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो तो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, निकालो ये भी। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सर्वाइवल है, जो हमारे पास है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया कोल, हमारे पास पेट्रोलियम है, हमारे पास ये जो वाटर बॉडीज है, हमारे पास वाटर बॉडीज है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी डिटरमाइन है, हम उनको सर्वाइव यानी कि हम उनको यूटिलाइज करते हैं, तो इन रिसोर्सेज को हम जियोग्राफी में डेवलप्ड रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? कश्मीरी का स्टॉक, हम स्टॉक रखेंगे। स्टॉक जियोग्राफी की टर्म है रिसोर्स के अंदर। पहला ऑप्शन, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूसर, स्टॉक है? नहीं। ऑप्शन बी, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ये ऑप्शन बी एग्जिट करो। देखो, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स का मसला होगा, ऑब्जेक्टिव्स में हर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस होते हैं। आप एक काम करो, 4 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनमें पहले 2 को एग्जिट करो। 2 ऑप्शंस बिल्कुल इसके रिलेट नहीं होते, 2 को छोड़ो, गोली मारो 2 को। फिर जो 2 आ गए, 2 ऑप्शंस में थोड़ा रिलेशन बनाओ, उनमें थोड़ा म्यूचुअल रिलेशन होता है 2 ऑप्शंस में। तो इन 2 ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा उसको फिर सिलेक्ट करना। ये एक ट्रिक होती है टू सॉल्व द एमसीक्यूज। तो स्टॉक है हमारा क्वेश्चन यहां पे। पहला ऑप्शन, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, नहीं है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिसोर्सेज विच कैन बी फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बी यूटिलाइज्ड, वो रिसोर्सेज जो हमारे इलाके में है बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ये पोटेंशियल रिसोर्स है, ये भी गलत, निकालो। ऑप्शन सी, रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these। अब ये जो स्टॉक समझो, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज है अवेलेबल, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है रिसोर्सेज, बट ह्यूमन बीइंग जो है उनको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्टॉक का मतलब बोलता है कि यही है वो रिसोर्सेज। अगला ऑप्शन, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, क्या ये रिसोर्स है? हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट्स है एंड वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे पास स्टॉक रिसोर्स है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास स्टॉक रिसोर्स है। हाँ, विंड एनर्जी है हमारे पास, सोलर को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट्स है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, ये हमने स्टॉक में रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने रखा है, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं करने जा रहे हैं। तो इसका जो बनता है आंसर वो है स्टॉक रिसोर्स, यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये सोलर स्टॉक रिसोर्स है। नाउ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली यहां पे मैं पॉइंट डिफाइन करने जा रहा हूं। इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि हमने बेतहाशा प्लांट्स की कटाई की, हमने डिफॉरेस्टेशन की बेतहाशा, इनडिस्क्रिमिनेटली, डिस्क्रिमिनेशन हमने प्लांट्स के साथ किया है, हमने
नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इनडिस्क्रिमिनेशन की है, बेतहाशा कुल्हाड़ी उठाई और खत्म किया। हमने वाटर बॉडीज के साथ इनडिस्क्रिमिनेशन किया है, हमने नेचर के साथ, सॉइल के साथ, वाटर पोल्यूट किया, एयर को पोल्यूट किया, सारा का सारा हमने खत्म किया। तो ये इनडिस्क्रिमिनेटली होती है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। हमने यानी कि इंसानों ने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया है। तो इससे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के बाद हमारे एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया है, यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स। हमारे एनवायरमेंट में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गई। मैं बताऊंगा क्या क्या मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, ये मेजर प्रॉब्लम है। जब हमने डिफॉरेस्टेशन की तो ग्लोबल वार्मिंग आ गई, यानी कि एक्सेस टेम्परेचर हो गया, अर्थ टेम्परेचर हो गया एक्सेस। पोल्यूशन हो गई, हमने ओजोन लेयर डिप्लीट किया है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, O3 का हमने डिप्लीट किया है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है। तो इसके जो ऑप्शन है, क्या हुआ है, नॉट वेल प्लानड यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्या हमने उसके लिए एक प्लानिंग नहीं किया, इस तरह हमें भुगतना पड़ा। यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ क्या हमने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, नॉट मनी प्रॉब्लम्स, क्या हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या डिफॉरेस्टेशन करने से प्रॉब्लम नहीं हो गई। ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स में है इंडिया में या वर्ल्ड में। तो मुझे उम्मीद रहेगा, यानी कि होप, ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, आपको इसका आंसर जो है आपको हमारे इस कमेंट सेक्शन में डालना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, तो जिसका आंसर सही होगा उसके लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल रिलैक्सेशन होगी। इसका जो आंसर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आपके लिए कुछ हम प्राइज रखेंगे। मैं अपनी जेब से आपको कुछ स्पेशल प्राइज दूंगा। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जिसका पहला सही ऑप्शन होगा, उसको हम अवार्ड देंगे कुछ यहां बुला के। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।